अस्सलामुअलैकुम। आज हमने पढ़ना है जी सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये चैप्टर नंबर 10 है 10th क्लास का। तो इसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो दोस्तों आज हमने इसका टॉपिक नंबर 10.1 करना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेशन। अब मोशन क्या होती है? कोई भी बॉडी अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील कर रही हो तो वो मोशन में कहलाती है। अब मोशन की बहुत सारी अक़साम हैं, लीनियर है, सर्कुलेटरी है, वाइब्रेटरी है, काफ़ी सारी हैं, ट्रांसलेटरी है। तो यहाँ पे हम वाइब्रेटरी मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ेंगे। वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है? वाइब्रेशन होती क्या है? ये भी मोशन की एक किस्म है, टाइप है। A body is said to be vibrating if it moves back and forth or to and fro about a point. Vibratory motion जो होती है, इसमें जो बॉडी होती है वो एक मीन पॉइंट या मीन पोजीशन के इर्द गिर्द आगे पीछे अपनी मोशन को दोहराती है, यानी कि एक मीन पोजीशन के गिर्द। तो इसमें इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे कि सिंपल पेंडुलम की मोशन जो होती है वो, और स्विंग जो आपका झूला होता है वो भी एक मीन पोजीशन के गिर्द मूव कर रहा होता है। तो क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन और वाइब्रेटरी मोशन का रिलेशन है तो इसलिए सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ने से पहले ये मैंने आपको समझा दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। Simple harmonic motion, it occurs when net force is directly proportional to displacement from mean position and is always directed toward mean position. अगर एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है तो वो एक मीन पोजीशन के गिर्द टू एंड फ्रो यानी कि आगे पीछे मूव करेगी। तो जब इस पे हम, ज़ाहिर है वो पहले अपनी मेन पोजीशन पे होगी, उस पे हम कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स लगाएंगे तो वो अपनी मेन पोजीशन से आगे एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगी। उसके अंदर क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी और उसका डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम हो जाएगा। फिर जब उसको हम वहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पे छोड़ेंगे तो वो अपने मीन पोजीशन की तरफ वापस आएगी, लेकिन मीन पोजीशन पे आने के बाद वो इनर्शिया की वजह से रुकेगी नहीं, बल्कि दूसरी साइड पे एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ रवां दवां हो जाएगी। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये शर्त है कि जब ये एग्जीक्यूट हो रही होती है तो जो फोर्स हम लगाते हैं वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जितनी हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उतना ही मेन पोजीशन से ज़्यादा फासला वो बॉडी करेगी। और कंडीशन पढ़नी है कि कितनी कंडीशंस शराइत ज़रूरी हैं कि एक जिस्म अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसके लिए कुछ शराइत हैं। पहली शर्त यह है कि अगर एक जिस्म सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा हो तो उसमें जो उसका एक्सेलरेशन होगा, ज़ाहिर है जब जिस्म मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है तो वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है। जब कोई चीज़ डिस्प्लेसमेंट तय करती है तो उसकी वेलोसिटी होती है, और आपको पता है कि जब वो मीन पोजीशन पे था तो उसकी वेलोसिटी 0 थी। फिर हमने उसको फोर्स दी, वो एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, वेलोसिटी में चेंज आया। तो जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन भी बॉडी में आ जाता है। तो वो एक्सेलरेशन आपके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पहली शर्त। दूसरी शर्त ये है कि वो प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन इन बॉडी शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, के वो हमेशा